ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्यर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण खबर यहाँ देखिबा बिहार राजनीतिर कथा अन्यपटे वंदे मातरम संगीत को 150 वर्ष पूर्ति अवसर में विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखिबा राहुल गांधी भोट चोरी को नहीं विभिन्न बयान और यहाँ अनेक बयानबाजी तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तेबे प्रथम देखिबा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे गोटे पटे आज वंदे भारत 150तम जो जयंती रही तार कार्यक्रम आयोजित होता लोकसभा भवन में स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री समेत विभिन्न सचिव मुख्यमंत्री ने निजर प्रतिक्रिया रखिते अंपटे नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं राज्य राजनीति सरगरम रही नवीन पट्टनायक गोटे पटे प्रचार पर जाइथिबा बेले नवीन पट्टनायक पूर्व प्रचार में जय ढोलकिया मंतव्य को नहीं प्रेसमिट मध्यम बर्षि सांसद संबित पात्र अंपटे सांसद प्रताप षडंगी नुआपड़ा निर्वाचन को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते नुआपड़ा निश्चित भाव में बीजेपी ही विजयी होब ही प्रचार पर आसिले कौन फरक पड़ो ना तेज अंपटे पुरी श्रीमंदिर सुरक्षा त्रुटि पुणी थे देखा मिलता बेले चश्मा मध्यम हिडन कैमेरा नहीं किसी व्यक्ति श्रीमंदिर में प्रवेश करते तेज उक्त व्यक्ति को पुलिस धरी पचरा उचरा जारी रखी। मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सचिव डॉक्टर विजय केतन उपाध्याय, एठारे उपस्थित थिबा आम राज्य सरकार समस्त वरिष्ठ अधिकारी वृंद, कर्मचारी गण एवं गणमाध्यम बंधुगण, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। महान जातीयतावादी कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये कालजयी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, My warm welcome to all IRC members, engineers, researchers, scholars, contractors, consultants, and international delegates gathered here in Bhubaneswar for the 84th annual session of Indian Road Congress. मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का यह आयोजन बहुत विशेष है। मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज लगभग चौथी बार मैं नुआपड़ा आया हूँ। इससे पहले भी मुझे 3 बार पिछले वर्षों में नुआपड़ा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज जब उपचुनाव में मैं नुआपड़ा आया हूँ, मुझे कुछ शब्दों ने जो माननीय नवीन पटनायक जी ने इस्तेमाल किया उसने बड़ा आघात पहुंचाया है। कल मैं नुआपड़ा पहुंचा और आज जब मैं माननीय कल्पना जी जो धर्मपत्नी हैं राजू भाई ढोलकिया जी की और जो माता जी हैं जय ढोलकिया जी की, जब उनसे मुलाकात हुई और राजू भाई के सर्वकनिष्ठ भ्राता अतुल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा दुख लगा यह जानकर कि किस प्रकार से विगत कई महीनों से बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने एक बहुत ही खराब व्यवहार उनके परिवार के साथ किया है। राजू भाई के परिवार के साथ जिस प्रकार की प्रताड़ना हुई है वो बहुत ही अनुचित रहा है और इसलिए ये जो 2 शब्द है जिसका प्रयोग आदरणीय नवीन जी ने किया है, एक है कैंडिडेट चोरी और दूसरा शब्द है बेईमान, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मु आपत्ति जनाऊँ छे ये जो 2 शब्द नवीन बाबू इस्तेमाल करिछन, गोटे शब्द होची कैंडिडेट चोरी आ गोटे शब्द होची बेईमान।
मु आज खोलाखोली भावे विवरण देवाई चाहे इनु कि कहीं नवीन बाबूंकर एक कथा आघात पहुंचे राजू भाई ढोलकिया परिवार को। मैंने पूरा 3 पन्नों में लिखा है कि राजू भाई के जो अंतिम समय वो किस प्रकार का रहा और उसमें बीजेडी का क्या रोल रहा है। आप बताइए, कैंडिडेट चोरी किसकी होती है? चोरी कहाँ हुए? चोरी किसी वस्तु की होती है। मैं सोना चोरी कर सकता हूं, मैं मोबाइल फोन चोरी कर सकता हूं, मैं आपका कोई सामान चोरी कर सकता हूं, मगर एक व्यक्ति का चोरी, एक आत्मा की चोरी मैं कर सकता हूं क्या? किसी व्यक्ति को चुराया नहीं जा सकता है। व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति गोटे वस्तु नुहे, व्यक्ति गोटे सजीवन जीवन गोटे आत्मा बंची थी आत्मा। से जिते बेले आदरणीय नवीन बाबू कहले कि कैंडिडेट चोरी करा है, ये ऑब्जेक्टिफाई करुचु राजू भाई को से व्यक्ति भाव देखु ना, से राजू भाई को गोटे ऑब्जेक्ट रूप जड़े हताश इंडिया नवीन बाबू से कहले मो प्रार्थी चोरी करने मो भोट चोरी करने सी एडे हताश होकर आसिक कहते सतर भी जो दलर नेता पढ़ाऊँ बीजेपी को कहीं देवे 24 वर्ष धरिक शासन करके नुआपड़ा एमएलए थी सेठी कौन दे ना जलसेचन कर किसी निजुक्ति सुजोग सृष्टि कर कल कारखाना कौनटा कर लोक भोट देवे एठू गोटे प्रार्थी भी मिलानी बाहर आमदानी कले स्नेहांगिनी छोरिया क्या सी प्रार्थी करते प्रार्थी चोरी करने तेणु बाकी कांग्रेस जो अच्छा सी तो आहरी खराब माने बर्तमान कांग्रेस मोदी को विरोध कर भारत को विरोध कर राहुल गांधी बराबर भारत विरुद्ध में देश विदेश में कहते जिते ट्रंप कहीदे भारत रेड इकोनॉमी से खुशी होगी डैम आउट तेणु यहीपरी 2टा पार्टी को लोग कहीं भोट देवे लोक भोट देवे कारण मोदी जी विकास योजना लोक भरोसा अच्छी देखी प्राणिक भाव से कौन कर 10 वर्ष भितर भारत अर्थनीतिर कायाकल्प करदे देखे लोक विश्वास अच्छी मोहन माझी सरकार आसा मत जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देते अधा प्रतिश्रुति गोटे वर्ष पालन कले सुभद्रा योजना हो धान एमएसपी बढ़िया कथा हो जिते जिते कथा सरकार प्रतिश्रुति देते सब गोटे गोटे पालन कले ये सब देखिक लोकंर बीजेपी सरकार पर भरोसा अच्छे लोक सरकार विरोध में न जाए सरकार सहित जड़े हताश इंडिया नवीन बाबू से कहले मो प्रार्थी चोरी करने मो भोट चोरी करने सी एडे हताश होकर आसिक कहते सतर भी जो दलर नेता पढ़ाऊँ बीजेपी को कहीं देवे 24 वर्ष धरिक शासन करके नुआपड़ा एमएलए थी सेठी कौन दे ना जलसेचन कर किसी निजुक्ति सुजोग सृष्टि कर कल कारखाना कौनटा कर लोक भोट देवे एठू गोटे प्रार्थी भी मिलानी बाहर आमदानी कले स्नेहांगिनी छोरिया क्या सी प्रार्थी करते प्रार्थी चोरी करने तेणु बाकी कांग्रेस जो अच्छा सी तो आहरी खराब माने बर्तमान कांग्रेस मोदी को विरोध कर भारत को विरोध कर राहुल गांधी बराबर भारत विरुद्ध में देश विदेश में कहते जिते ट्रंप कहीदे भारत रेड इकोनॉमी से खुशी होगी डैम आउट तेणु यहीपरी 2टा पार्टी को लोग कहीं भोट देवे से सब आम वेरीफाई करूँ जहाँ जहाँ जिते बड़े भी कई लोक पशि जाऊँगी एमती सब डिवाइस नहीं कि टोटल ता ऊपर इंक्वायरी करा जाए केमती से पशिले कोटी गले केमती जाई पारले और सब फैक्ट फाइंडिंग करिकी ता ऊपरे आमे जहाँ मेजर नेबा कथा करूछु रेगुलरली एमती नुहे कि थरे धरा पड़ी रेगुलरली आमर स्टाफ मध्य चेकिंग बेले एमती कैमरा सब धरुछंती थाना को आणुछंती रेडा रेगुलरली आम तरफ भी करा जाए देखो सेटा सब आमर कमिटी मीटिंग बसे सेठी डिसाइड करा जाए जहाँ डिसाइड करा जीवो से अनुसार काम हबो फोटो वीडियो किछि मोबाइल फोन सीज कराई छी और कैमरा मध्य से जो अच्छी चश्मा सेटा सीज कराई छी आमे ताको प्रॉपर ताको डिटेल भाव रे चेक करिवो एसएफएसएल को मध्य पठाइबो वर्तमान से जो लोगों को अटक रखा है को घटना जो
परवर्ते बिहार रे प्रथम पर्यायर विधानसभा निर्वाचन शेष होइथिबा बेले द्वितीय पर्यायर निर्वाचन रही यार भितर पुणी थे प्रत्येक दल निजर निर्वाचनी प्रचार को जोरदार करिसेंती। गोटे पटे एनडीए रो नेता मानकर प्रतिक्रिया रही प्रथम पर्याय निर्वाचन को नहीं से उत्साहित थिबा बेले एकथा मध्य कहिसेंती जे बहु मात्रा रे वोट एनडीए सपक्ष रे आसीछि। एथर एनडीए बहुमत रे विजयी हेबो एवं लोक माने विकास पाई एवं डबल इंजिन सरकार जो विकास करिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारवासी को जो अनेक योजना देइछंती एथिपाई समाने पुणी थरे सही विकास दिगरे जिबा पाई मन बळाई बहुमात्रा रे मतदान साब्यस्त करिछंती एवं परवर्ती पर्यायर मध्ये आहुरी अधिक मतदान हेबो बोली समाने आशा रखिछंती। अन्यबटे महागठबंधन रो नेता मानकर मध्ये प्रतिक्रिया रहिछि तबे समाने कहिछंती जे जदि समाने वर्तमान पाई हारिबा को नै खुशी होउछंती तबे गोटे दुई दिन से माने खुशी ही जानतु आवश्यक पड़िले बाण फुटाइबा सहित मिठा मध्य बंटन करंतु कारण बिहार रे निश्चित भाव में महागठबंधन रो विजय हेबाकू जाउछि। नीतीश जी के रहिछंती तेजस्वी यादव पुणी थरे मुख्यमंत्री बनिबाकू जाउछंती बोली कहिछंती महागठबंधन रो नेता माने। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक पहली बार इसकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। इसको लेकर एनडीए के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है, तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है। सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो की कर रहा है लोग प्रशासन, तो फिर ज्यादा मतदान कैसे होगी? इसलिए ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, तो सरकार के लिए पड़ा था ना। 10 के बाद 15 में पड़ा ज्यादा वोट, तो सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले, ज्यादा मतदान हुआ है। तो महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने दिखा।
अब प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, पूरी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10,000 रुपये घूस दे रहे ताकि कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेना देना? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाते, उसका क्या? उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ, ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा, वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी तो सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, लेकिन 20 सालों में सरकार में कोई बिहार पीछे लगा है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो बिहार भारत के पूरे जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन दिया करता था, लगभग 25%। यहाँ पर एशिया का, सिर्फ एशिया में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री था। पूरे देश का 60% कोयला और 40% चीनी बिहार से जाया करता था। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट था टिस्को जमशेदपुर में, और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी का पूरे टॉप यूनिवर्सिटी में नाम हुआ करता था। आप ये बताइए कि इतिहास में इसको सबसे ज्यादा बर्बाद करने का श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है ना, जिन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का एडवांटेज खत्म कर दिया। हमारे पास माइंस रह गई लेकिन फैक्ट्रीज बाहर चली गई। क्योंकि 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को विश्वविद्यालय बन गया है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बन रहा है। उनको नालंदा विश्वविद्यालय तो याद रहा, उनकी जो टीम है उनको गलत इन्फॉर्म करती है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय भी बनाया है, विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय बनाया है। राहुल गांधी की सभा में पूरी तरह फ्लॉप हो गई। भीड़ तो अमित शाह जी की सभा में आई है। जिस तरह आज भागलपुर जिले में अमित शाह जी ने 2 मीटिंग की है, फिर 35 में और बिहपुर में, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे इलाके में उद्योग का जाल बिछाएंगे। कई चीज अन्यपटे बंदे मातरम संगीत को 150 वर्ष पूर्ति अवसर में विभिन्न राज्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित होता बेले प्रधानमंत्री स्वतंत्र कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। ସେହି गीत को गान करने सहित प्रतिक्रिया रखिछन्ति। एक शक्ति, एक पद नुहे बरং एक नूतन शक्ति एवं नूतन पीढ़ी को दिग्दर्शन देइथाय बोली से कहिछन्ति। तबे अन्यपटे एहाकु नै मध्य राजनीतिक प्रतिक्रिया रहिछि। तबे संदीप दीक्षित कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे भली भाबरे 2टी पद को हटाइबा को कहिछन्ति। आमे एभली अज्ञानी को कोनोसी ज्ञान देबा पई चाहू नाहु। बुझी रखिबा उचित राष्ट्रीय संगीत जनगण मन अधिक आम संपूर्ण गाही न था, संपूर्ण गान करिथाउ। अन्यपटे एहाकु नै मध्य अबु अजमींकर प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिछन्ति जे आमे एहाकु सम्मान करू किंतु एहाकु गाई मुंड नई पारिबु नाही। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है, और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं
देखिए सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो, अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। उसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था, और उस सन्यासी और फकीर नहीं, जो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कुछ भी भाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि हमें अल्लाह की बात करता हूँ। नहीं, जो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कुछ भी भाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो देखिए, वंदे मातरम के नाम पर बीजेपी सियासत करती है। बीजेपी वंदे मातरम पर क्या अभियान छेड़ेगी? इनको तो हर चीज में सियासत करना है, राजनीति का रोटी सेकना है, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। लड़ाई में बीजेपी कभी भी आने वाली अब नहीं है। देखिए, वंदे मातरम के नाम पर देखो, ऐसा है कि अगर वंदे मातरम से किसी का ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। आप एक वंदे मातरम केवल जो है वो राष्ट्रगीत ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर से स्वीकार किया तो उसमें कोई एक धर्म के लोग नहीं थे। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत नहीं, ये राष्ट्र मंत्र है। वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये अभिमान का समय है, ये अभिमान का वक्त है, ये अभिमान का क्षण है। और मैं समझता हूँ जो लोग इस गीत का विरोध कर रहे हैं वो स्वयं अपने राष्ट्रभक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे हैं। ये गीत भारत की गाथा बताता है, भारत का सुनहरा इतिहास बताता है, भारत की संस्कृति बताता है। और जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता है वो जरूर इसको पूरी लगन से और पूरी आत्मीयता से गाएगा। जो भारत पे विश्वास रखता है, जो अपने आप को भारतवासी समझता है, जो भारत पे प्रेम करता है, जो भारत की अस्मिता में विश्वास रखता है, जो भारत के हित के बारे में। अन्यपटे भोट चोरी को नहीं राहुल गांधी 2 दिन तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिले एवं एहाको नहीं एक जनसभा को संबोधित करुथबा अवसर रे भोट चोरी को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे किछि दिन तले मु प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे हरियाणा रे होइथिबा भोट चोरी ऊपर समस्त तथ्य रखिथिली, किंतु एपर्यंत एहा ऊपर कोनोसी तथ्य मध्य इलेक्शन कमिशनर को आडो आसे नाही। तेबे अन्यपटे राहुल गांधी बारंबार यही अभियोग को नहीं एनडीए नेता प्रतिक्रिया रही है। जमती कि धर्मेंद्र प्रधान हूँ किंबा अन्य माने निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे बारंबार राहुल गांधी एभली अभियोग आणुछंती जहाँ संपूर्ण निराधार एवं मिथ्या मध्य से एक प्रकार स्टार्टअप चलाइछंती जार अर्थ हेउछि मिछ कहिबा एवं मिथ्या तथ्यर प्रचार और प्रसार करबा। तबे रामदास अठावले यही समान प्रतिक्रिया रखिछंती एवं राहुल गांधी एभली कार्य को बारंबार इलेक्शन कमिशनर एवं संविधानिक संस्था पर आणुथबा टिप्पणी ऊपर मध्य निंदा करिछंती। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार
उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। देखिए, अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको ये मुगालत में है। ये गोल्डन स्पून से मुंह पे गोल्डन स्पून लेके जन्मा हुआ रसूखदार। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई वंदे मातरम का जो हमारा नारा था, वंदे मातरम हमारी अस्मिता है, लेकिन इसमें कांग्रेस के जमाने में उसमें टूट फाट की थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, बात सही है, कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को तोड़फाड़ किया ही था, लेकिन देश के विकास को भी तोड़फाड़ किया था। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी ना रोड हमारी ठीक थे, ना किसान है, दलित है, आदिवासी है, और किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है, ऐसे लोगों के लिए तरफ ध्यान नहीं दिया था। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन गरीबों को हटाने का काम हुआ, और इतने सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, ऐसे हर बात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। लोकसभा में जब उनको इतनी बड़ी सफलता में मिली तो हमने आरोप नहीं लगाया था कि उन्होंने having to comment on every new drama that Rahul Gandhi does every day. Let us be very clear about one thing. A political party like the Congress that ties up a political party like the Congress party that on one hand ties up with Jamaat-e-Islami and Welfare Party in Kerala and takes appeasement politics to such a ridiculous extent that people are disgusted by it, has really no locus to talk about the Constitution, no locus to talk about India's integrity. A political party like the Congress that gatewayed fake IDs into the electoral rolls during the UPA's 10 years, tens of crores of fake IDs were put into the Aadhaar database and then made its way into the electoral rolls, certainly has no... बात पर जोर देने के लिए और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपके सामने हूं कि कल भी और 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, उसमें हरियाणा को टारगेट किया कि हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बना ली। आपको कल भी बिहार में वो बकवास करते घूम रहे थे, लेकिन आप देखें लोकसभा का चुनाव हुआ, असेंबली चुनाव से पहले, उसमें कितनी सीटें मिली? 10 में से कांग्रेस को 5 सीटें मिली। तब वो वोटर लिस्ट कैसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसा काम कर रहा था? देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।